हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीईटी 12th लेवल के महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न। आज की क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का आपका प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम को चुनिए। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनना है। आपका ए हो जाएगा वर्ग फीट, बी हो जाएगा वर्गमूल, सी वर्ग इंच और डी वर्ग मीटर। तो इसमें विषम शब्द चुनना है, तो विषम क्या हो जाएगा इसमें, देखो वर्ग फीट है और वर्ग इंच है और वर्ग मीटर है, ये तो तीनों नापने की चीज़ें हो गई है। और आपका वर्गमूल बी है, वो आपका वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल होता है, तो आपका भिन्न शब्द ये हो जाएगा आपका वर्गमूल। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न सेकंड क्या पूछा है आपसे कि एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। क्या पूछा है आपसे कि ऊपर से तो शंकर है वो 16वें स्थान पर है और नीचे से पूछे तो ये 49वें स्थान पर हो जाएगा। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये पूछा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 49 में अपन 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपने से 4 और ये आपके 64 हो जाएगा। ठीक है, ए बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का ये सही हो जाएगा 64। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 क्या पूछा है। प्रश्न 3 पूछा है, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन। ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी। ठीक है, ए है उसकी माँ की बहन है, माँ की बहन है वो ए की मासी हो गई। के पुत्र की बहन तो एक उसकी मासी की बेटी हो गई। तो ए से ए का इसकी पुत्र की बहन से क्या संबंध हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये मौसेरी बहन हो जाएगी। ठीक है, मौसेरी बहन बी बताने वाले सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 क्या पूछा है। प्रश्न 4 पूछा है आपसे, मोची का संबंध चमड़े से है। मोची का संबंध चमड़े से है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा ये पूछा है ना। मोची चमड़ा से संबंधित है और दर्जी क्या करता है, दर्जी कपड़ा बनाता है ना, कपड़े बनाता है। तो आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 पूछा है आपसे, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे चिड़िया किससे संबंधित है। ठीक है, क्या पूछा है कि मछली का संबंध जल से है, तो चिड़िया का किससे होगा। मछली जल में रहती है और चिड़िया का उड़ती है, चिड़िया आपकी आकाश में उड़ती है। तो ए बताने वाले सभी विद्यार्थियों का ये सही हो जाएगा। ठीक है, आपकी क्लास कैसी लगी, क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। प्रश्न नंबर 6 पूछा है आपसे, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। देखो ये प्रश्न भी सेम उसी प्रश्न का जैसा है कि सोहन का ऊपर से तो आपका 7वां स्थान है और नीचे से वही 26वां है। तो ये क्या हो जाएगा, 26 और 6 जोड़ दो, 26 के अंदर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके 32। बी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का सही हो जाएगा 32। ठीक है, एक कूट भाषा में है ना, एक कूट भाषा में ABCD को 2 4 6 8 और EFGH को 1 3 5 7 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CAGE को क्या लिखाएंगे। तो CAGE को क्या लिखेंगे ये पूछा है। तो सी को देखो इसमें क्या लिखा है, सी को सी को इसमें 6 लिखा है ना, सी को 6 लिखा है। ए को इस पर 2 लिखा है, तो अपने 2 लिख देंगे। और जी है ना, जी ये रहा 3rd नंबर पे, तो जी को यहाँ पे 5 लिखा है ना। और ई हो जाएगा, ई को इसमें आपने 1 नंबर पे लिखा है, तो ए 6 2 5 1 6 2 5 1। बी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का यह प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8 पूछा है आपसे, यदि पुस्तक को घड़ी कहें
घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? पुस्तकें किस में ले जाते हैं? पुस्तकें तो अपन बैग के अंदर ले जाते हैं ना, बैग में ले जाते हैं। और इस प्रश्न में क्या पूछा है कि अपन को बैग को शब्दकोश कहते हैं, है ना। ये घड़ी को बैग कहा है, बैग को शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की कहा है, तो इसमें बैग को क्या कहा है? बैग को शब्दकोश कहा है। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा इसके अंदर? डी, शब्दकोश हो जाएगा। ठीक है, डी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर अपन 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9 क्या पूछा है? 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो बताइए कि अंत में उसका स्थान क्रम क्या होगा। देखो इसमें क्या बता रखा है कि अंजू का है ना 30 बच्चों के कतार में, पूरे बच्चे हैं यहाँ से यहाँ तक के 30, और 30 बच्चों के कतार में अंजू का प्रारंभ से 13वां स्थान है, तो बताइए कि अंत से कौन सा होगा, इधर से कौन सा स्थान होगा, है ना। तो अपन को क्या करना है कि 30 में से 13 को माइनस कर देना है। 30 में से 13 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 में से 13 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 18। ठीक है, 18 आ जाएगा। तो इसका जो अंतिम अंत से जो उसका क्रम होगा वो हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसमें 18 कहाँ है? ये बी पे। बी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का यह सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10 क्या पूछा है? प्रश्न 10 पूछा है कि सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, डी पति है बी का, तो सी और डी का क्या संबंध हो जाएगा, ये पूछा है ना। तो सी कौन है? सी तो ए बी की माता है, और डी है जो बी का पति है, तो इसका सी से संबंध पूछा है ना, डी से, तो ये क्या हो जाएगा? सी का डी से संबंध क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सास। सी होगी वो डी की सास लगेगी। ठीक है, ये उसकी बेटी का पति है, तो ये उसकी सास हो गई। ठीक है, डी बताने वाले सभी का ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11 क्या पूछा है? एक सुबह मीना सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ देर चलकर वहाँ अपने बाएं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाएं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वहाँ बाईं ओर मुड़ी, अब वहाँ किस दिशा में मुँह किए होंगी, है ना। सबसे पहले ऐसा पूछा है ना। तो इसमें क्या पूछा है कि सुबह उठकर मीना सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य किधर होता है? सूर्य पूर्व की ओर होता है, तो उसने यहाँ से पूर्व दिशा में चलना शुरू किया। फिर वहाँ जाके उसने बाएं मुड़ी, और उसके बाद में दोबारा बाएं मुड़ी तो इधर आई, और फिर कुछ दूर चलकर वहाँ बाएं मुड़ी, कुछ दूर चलकर वो वापस दाएं मुड़ी। तो अब इसका मुख किस दिशा में होगा, है ना। तो ये इधर पूर्व की तरफ गई, फिर वापस ऊपर गई तो उत्तर की ओर गई, फिर इधर पश्चिम की ओर आई, और इधर वापस इसका ये मुख हो जाएगा इसका दक्षिण की ओर। बी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का दक्षिण आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 12 पूछा है आपसे। 12 क्या पूछा है? गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। आप बताइए कि राकेश गरिमा के किस प्रकार संबंध होगा। तो गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा है कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो राकेश के पिताजी का इकलौता पुत्र तो राकेश ही हुआ, और राकेश है वो गरिमा का पिता हो गया, है ना। तो इसका गरिमा से इसका संबंध क्या हो जाएगा? इसका संबंध पिता हो जाएगा। डी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13 क्या पूछा है? आशावादी का संबंध प्रसन्न से है। आशावादी का प्रसन्न से है, तो निराशावादी का किससे होगा? तो आशावादी का प्रसन्न से है, तो निराशावादी का क्या होगा? निराशावादी का उदास होगा, है ना। तो ऑप्शन डी बताने वाले सभी का ये राइट हो जाएगा। ठीक है, उदास। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14 क्या पूछा है? प्रश्न 14 पूछा है कि यदि SIR को PSPIPR लिखा जाता है, तब MAN को कैसे लिखा जाएगा? इसमें SI और R को PSPIPR लिखा गया है, तो मैन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें कैसे लिखा है? देखो S है, S से पहले P आ गया है, फिर S किया है, फिर P करके इसको I किया है, और फिर P करके R किया है ना। तो उसी प्रकार अपन मैन का करेंगे, तो मैन का क्या हो जाएगा? MAN। ठीक है, तो अपन पहले P लिख देंगे, फिर M लिखेंगे, फिर P लिख के A लिखेंगे, और फिर P लिख के N लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? PMPAPN, है ना।
डी बताने वाले सभी का ये सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15 क्या पूछा है आपसे? 15 पूछा है उषा उमा से छोटी है ना। उषा है वो उमा से छोटी है। उषा है उमा से छोटी है, तो उषा तो हो जाएगी बड़ी। सुमा उषा से छोटी है। सुमा उषा से छोटी है, तो सुमा तो छोटी है जाएगी और उषा बड़ी हो जाएगी। नेहा सुमा से लंबी है। सुमा से लंबी है नेहा, तो नेहा हो जाएगी सुमा से लंबी। ये सुमा है, उमा है, हाँ सुमा है तो सुमा से लंबी नेहा हो जाएगी। सुधा उमा से लंबी है। ये उमा है तो उमा से लंबी सुधा है, सुधा हो जाएगा। लेकिन हेमा से छोटी है। सुधा है जो उमा से तो लंबी है, इस उमा से तो सुधा लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है, तो हेमा तो और भी इससे बड़ी हो गई है ना। तो उमा नेहा से लंबी है। उमा नेहा से लंबी है, तो उमा तो ये रही, नेहा से लंबी है तो नेहा इतनी हो गई। तो इसमें सबसे लंबा कौन पूछा है ना? सबसे लंबा पूछा है, सबसे लंबा इसमें कौन हो जाएगा? सबसे लंबा तो ये हो जाएगी हेमा। तो बी बताने वाले सभी का राइट हो जाएगा आपका हेमा। ठीक है।